गर्मी की मार, लोग हुए लाचार। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हैं खबर समय। तो आज हम बात करने वाले हैं गर्मी के विषय में। जैसा कि आपने देखा है, तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तपती गर्मी का मौसम अपने साथ में न जाने कितनी परेशानियां लेकर आया है। और कुछ समय पहले की अगर हम बात करें तो बारिश से लोग परेशान थे, कई जगह पर बाढ़ आ चुकी थी। बारिश के कारण सभी के काम में नुकसान हो गया था। और अभी अगर हम बात करें तो इस गर्मी के मौसम में, इस तपती झुलसती गर्मी में लोग गर्मी से परेशान हैं। अगर हम बात करें तो दोपहर के वक्त लोग अपने घरों से निकलना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि सभी को अपने काम पर जाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, लोगों को अपने दफ्तर जाना पड़ता है, सभी को अपने अपने काम से, घरों से निकलना पड़ता है। तो इस गर्मी के मौसम में हमें घर से तो निकलना पड़ता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस तपती गर्मी की वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और उस परेशानियों का सामना करते वक्त अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो हमारी परेशानियां और भी बढ़ सकती हैं। तो इस गर्मी के मौसम में यदि हम घर से बाहर निकलते हैं, और अभी का जो तापमान है, अगर मैं अपने पश्चिम बंगाल की बात करूं तो पश्चिम बंगाल का तापमान कुछ दिनों पहले तो यहाँ पर इतनी बारिश थी कि लोग बारिश से परेशान थे। लेकिन अभी का तापमान अगर आपने देखा होगा, हमारे सिलीगुड़ी की अगर हम बात करें, अगर अभी का तापमान आपने देखा होगा तो तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दिन में तपती गर्मी है और शाम के वक्त भी तेज़ गर्म हवाएं चलती हैं। तो इस गर्मी से कहीं ना कहीं हमें सावधान रहने की भी बहुत ज़रूरत है। उसके लिए मैं आपको बता दूं, हमें कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे हम गर्म हवाओं से बच सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि गर्मी के मौसम में हमें कई तरह की परेशानियां हो जाती हैं, जैसे स्किन प्रॉब्लम्स, या फिर अगर हम स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की बात करें तो हमें लू भी लग सकती है इस गर्मी के मौसम से। तो हमें अगर इन सब चीज़ों से बचना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको लू ना लगे, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तपती झुलसती गर्मी के मौसम में हम जहाँ तक हो सके ठंडी चीज़ों का सेवन करें। क्योंकि हम जितनी ठंडी चीज़ों का सेवन करेंगे, जितने ठंडे पदार्थ खाएंगे, उससे हमारे शरीर में ठंडक मिलेगी, हमें ठंडक मिलती है। और अगर हमारे शरीर में ठंडक मिलती है तो वो ठंडक गर्मी के तापमान को कई हद तक घटाती है, कम करती है। और मैं बता दूं आपको कि इस गर्मी के मौसम में पुदीने का जूस, जी हाँ, पुदीने का जूस बहुत ही लाभदायक होता है। और इसके साथ ही आम पन्ना, अगर आप सभी ने नाम सुना होगा, कच्चे आम का रस, आम पन्ना जिसे कहते हैं, अगर हम उसका सेवन करें तो वो भी हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है और हमें लू लगने से भी बचाता है। तो इन सब चीज़ों का सेवन करके, जैसे कि गन्ने का रस, पुदीने का रस, कच्चे आम का रस, इन सब चीज़ों का सेवन करके हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और ऐसे में हमें सख्त ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम बाहर की चीज़ों का सेवन जितना हो सके कम से कम करें। और मैं आपको बता दूं, गर्मी के मौसम में अगर आपने देखा होगा कि गर्मी तो बढ़ ही रही है, लेकिन इस मौसम में अधिकतर बिजली की समस्याएं होती हैं। अधिकतर बिजली कट जाने की वजह से लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए, हमें इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना चाहिए कि इस तपते मौसम में जहाँ तक हो सके अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं और उन पौधों को अच्छे से, उन पौधे का ध्यान रखें, उन पौधों का ध्यान रखें, उनमें निरंतर पानी डालते रहें। क्योंकि अगर आप उन पौधों में पानी नहीं डालते हैं तो वो पेड़ पौधे सूख जाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पेड़ पौधे लगाने का एक खास मकसद है, वो ये कि इस मौसम में यदि बिजली चली जाती है और अगर आप अपने आसपास पेड़ पौधे लगाते हैं, वृक्षारोपण का कार्य करते हैं, तो वो पेड़ पौधे आपके चारों तरफ हरियाली तो बनाए ही रखेंगे, उसके साथ ही साथ आपको ताज़ी हवाएं भी मिलेंगी और गर्मी से कई हद तक राहत मिलेगी। गर्मी के मौसम में अगर जहाँ तक मैं बात करूँ, कई लोग परेशान हैं, घरों से निकलना नहीं चाहते हैं। जहाँ तक हो सकता है लोग शाम के वक्त घर से निकलना पसंद करते हैं, क्योंकि दिन में अगर तापमान की बात करें तो दोपहर के वक्त तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। इसीलिए लोग कोशिश करते हैं कि शाम के वक्त निकलें, लेकिन सभी को अपने अपने कार्य में जाना है तो लोगों को निकलना भी पड़ता है। लेकिन अगर हम सावधानी बरतें तो हमारी सेहत के लिए वो बहुत ही लाभदायक होगी। और मैं आपको बता दूं, गर्मी का मौसम
बच्चों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है। जी हाँ, जहाँ हम बड़े इस तपती झुलसती गर्मी से परेशान हैं, वहीं बच्चे बड़ी ही रौनक में रहते हैं। वो इसलिए मैं आपको बता दूं क्योंकि इस मौसम में बच्चों को ठंडा खाने को मिल जाता है, जैसे कि आइसक्रीम, आपने गोला का भी नाम सुना होगा। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। गर्मी के मौसम में सभी स्कूल्स बंद हो जाते हैं। अगर गर्मी का तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है तो स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां दे दी जाती हैं। तो सभी बच्चे खुशी खुशी कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, पहाड़ी इलाकों पर जाते हैं। और सिर्फ बच्चे ही क्यों, इस मौसम में अगर मैं बड़ों की भी बात करूं तो हम सभी कहीं ना कहीं बीच साइड, कहीं ना कहीं नदी किनारे, या फिर कहीं ना कहीं पहाड़ों में छुट्टियां बिताना, कहीं ना कहीं हिल स्टेशन में जाना पसंद करते हैं, ताकि हमें इस तपती गर्मी से राहत मिल सके। गर्मी के मौसम में कई जगह किसानों को भी बहुत नुकसान होता है, कई बार फसलें सूख जाती हैं। और इसीलिए कहते हैं कि बाढ़ के मौसम में जब वर्षा ऋतु होती है तो लोग वैसे परेशान रहते हैं कि अगर अधिक वर्षा हो गई तो फसलें खराब होने का बहुत डर रहता है। उसी तरह गर्मी के मौसम में, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में, अगर गर्मी का तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है तो फसलों को नुकसान होने का बहुत डर रहता है। ऐसे मौसम में हमें काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हो सके हम पानी पिएं, क्योंकि कहते हैं कि हमारी बॉडी के लिए वाटर बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारे बॉडी में वाटर की क्वांटिटी, अगर कहते हैं अगर आप खाना एक वक्त ना भी खाओ, लेकिन वाटर की क्वांटिटी अगर ज़्यादा होती है आपके बॉडी में तो वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। हम बीमार होने से बच सकते हैं। इसलिए हमें जितना हो सकता है हर थोड़ी थोड़ी देर पे पानी भी पीना चाहिए और अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। तो आज हमने बात करी गर्मी के विषय में कि इस गर्मी के तापमान में, इस गर्मी के मौसम में हमें किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह हमें बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, हमें किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। और ऐसी ही कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ खबर समय पर और देखते रहिए खबर समय। धन्यवाद।